गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका सुधीर सर लेकर आ चुका है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था, जो बात चली थी हमारी, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बात चली थी, जो कि फर्म बनाती है पार्टनर्स के लिए। और अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना, ये आर द टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्थायी यानी फिक्स्ड, और दूसरा होता है परिवर्तनशील। क्या होता है? परिवर्तनशील यानी कि फ्लक्चुएटिंग ये होता है। तो इसको हम बनाते हैं, ये जो हम बनाते हैं, ये इसमें जो अकाउंट बनते हैं वो दो बनते हैं। एक बनता है पूंजी खाता, और एक बनता है चालू खाता। मतलब पूंजी यानी कैपिटल अकाउंट बनता है, और एक बनता है करंट अकाउंट। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बनता है कैपिटल अकाउंट, यानी पूंजी खाता बनता है। पूंजी खाता ये बनता है। अब आइए हम आगे अब देखते हैं। पहले स्थाई के बारे में बात करते हैं कि स्थाई खाते में किस तरह बनता है और ये क्या होता है। चलिए बनाते हैं अब हम। तो जो स्थाई खाता है उसमें, जैसा कि हमने बोला, दो अकाउंट बनते हैं। कौन से बना रहे हैं हम? स्थाई खाते के बारे में। स्थाई यानी फिक्स्ड के बारे में बात कर रहे हैं, फिक्स्ड अकाउंट में। इसमें दो तरीके के अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट बनेंगे। एक तो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमने इस तरह से बनाया। कम से कम दो लोग होते हैं, ये इस तरह से, और हम इसे क्लोज कर देंगे इस तरह। यहाँ ये ऐसे क्लोज कर दिया हमने, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पार्टिकुलर, यहाँ पर ए और बी, यहाँ पर पार्टिकुलर ए एंड बी। चलिए तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल ही आएगी। कैपिटल मतलब जो उन्होंने फर्म में लगाई है। पहले आ गया यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी, जो उन्होंने बैलेंस बीडी लगाया। सपोज करिए हमने बैलेंस बीडी लिया 500 और 600। फिर बाय, जरूर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर चाहे कि अलग से, और हम फर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो अलग से कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते हैं। उसको लिखते हैं कैश बैंक अकाउंट, और ये हो जाएगा एडिशनल कैपिटल, एसी हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल में मान लीजिए दोनों की, ये 50 रुपीज है, ये भी 50 रुपीज लगा रहे हैं। अच्छा, कैपिटल अकाउंट बनते क्यों हैं? देखिए, कैपिटल अकाउंट इसलिए बनते हैं कि किसी भी फर्म के मालिक कई होते हैं, बहुत सारे ओनर जो होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। और जब ओनर एक से ज्यादा होते हैं तो लेकिन कैपिटल अकाउंट भी उनके अलग अलग बनते हैं, क्योंकि हमें उन्हें अलग अलग चीजें देनी पड़ती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट बनता है। चलिए, अभी क्या बात हुई कि बैलेंस बीडी उनका कैपिटल का था, फिर हमने एडिशनल कैपिटल लगाई, वो लिख दिया। अब अचानक उसे जरूरत पड़ गई पैसे की, कि भाई अभी मुझे पर्सनली पैसे चाहिए। तो पार्टनर कहने लगे मुझे पैसे, एक काम करते हैं फर्म की कैपिटल से ही निकाल लेते हैं। जब हम पर्सनली कोई चीज निकालते हैं तो उसे ड्रॉइंग में काउंट किया जाता है, यानी गिना जाता है। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर टू कैश बैंक अकाउंट, और उसमें लिख देंगे ड्रॉइंग अंगेज कैपिटल, इसके थ्रू निकालेंगे। समझ गए? चलिए, तो
क्योंकि ये पैसा जो फर्म फर्म से कैपिटल ने पार्टनर्स ने निकाला था, तो मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि साइडें दो होती हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट होगी, इसका मतलब उसके अकाउंट में उसकी बढ़ोतरी हो रही है, यानी बढ़ रहा है। और डेबिट है तो उसका मतलब घट रहा है, क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया पर्सनल। किससे लिया? फर्म से लिया। तो उनको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो उनके अकाउंट से कम कर दी जाएगी। तो सपोज करिए हमने यहाँ पर 100 रुपए रखे, यहाँ पर 100 रुपए रखे। उसके बाद आएगा टू बैलेंस CD। कितना? अब देखिए कितना बचता, देखते हैं। इसको जोड़ा हमने, ये हो गया जी 650, ये हो गया 550, इधर भी ये हो गया हमारा 650 और ये 550। तो ये 100 गया तो कितना बचा? 450, और इसमें से 100 गया तो 550। तो इस तरह से हमारा ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स्ड में तैयार हो गया। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला था, ये जो स्थाई में ना, एक तो पार्टनर बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर करंट अकाउंट। तो अब हम बनाते हैं पार्टनर करंट अकाउंट। इसको भी इसी तरह बना लेंगे, ऐसे और ऐसे, और नीचे कम से कम 2 लोग होते हैं पार्टनरशिप में। ये इस तरह से बनवा दिया, इधर लिख दिया हमने पार्टिकुलर A B, इधर लिख दिया हमने पार्टिकुलर A और B। तो देखिए, जैसे बैलेंस BD पार्टनर कैपिटल अकाउंट का था, यानी कि पूंजी खाते का था बैलेंस, इसी तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी बैलेंस उसमें हो सकता है। चालू खाते का भी जो बैलेंस है वो भी हो सकता है। तो इसलिए उसको लिख देंगे हम बाय बैलेंस BD। सपोज करिए वो थे 1000 और इधर भी था 1000, ये 2000 का मान लीजिए 2000 था। उसके बाद अब देखिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसकी जो डेबिट साइड में फर्म ने खर्चे किए थे वो उसके अकाउंट में डेबिट साइड में लिखे थे, क्योंकि फर्म के खर्चे थे। अब लेकिन दिए तो वो पार्टनर्स को थे। अब पार्टनर्स को जो जो खर्चे वहां दिए गए थे वो उसके अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। मैं आपसे फिर कह चुका हूँ, फिर दोबारा बोलता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में जो भी चीज आती है, इसका मतलब है फर्म ने उसको वो पेमेंट की है। तो क्या क्या पेमेंट किया उसको? सबसे पहले दी थी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दिया था। तो मान लीजिए ये था 50 और ये 50 था। फिर आया था सेकंड नंबर पे, क्या था? सैलरी। तो ये हो गया जी सैलरी। सैलरी दोनों की हो सकती थी, तो सपोज करिए हम दोनों को पेमेंट कर देते हैं, ये हमने पेमेंट कर दी। फिर आएगा बाय कमीशन। कमीशन भी जो फर्म है वो दोनों पार्टनरों को दे सकते। देखिए ये तीनों काम में, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपलसरी दोनों की होगी, लेकिन सैलरी और कमीशन दोनों में से एक एक का भी हो सकता है। तो चलिए उसके बाद अब उसके अंदर जो प्रॉफिट आया था, टू प्रॉफिट ट्रांसफर आया था, वो हम इसे यहां पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिख देंगे एप्रोप्रिएशन। और जो प्रॉफिट कोई भी होगा आपका, मान लीजिए 100 ये 100 दोनों को मिल रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट का जो रेशियो था वो दोनों को बराबर था, इसलिए बराबर बराबर बांट दिया। ये हो गया क्लियर। अब इधर आ जाते हैं। इधर आने पर हमारे पास आएगा सबसे पहले टू ड्रॉइंग्स। क्या आएगा? टू ड्रॉइंग। देखिए इसमें भी ड्राइंग थी, लेकिन इसमें कैपिटल से लिया गया था पैसा। इसमें ड्राइंग हुई है वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो ड्राइंग है वो प्रॉफिट होने के बाद उसमें से ली जाएगी। उसके बाद यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आएगा। फाइनली उसके बाद यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस CD, और इधर आ जाएगा बाय बैलेंस CD। ये दोनों ही हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? ये दोनों ही हो सकते हैं। चलिए ड्राइंग उन्होंने ली थी 50 रुपीज,
इसमें भी 50 रुपीज थी, और ड्राइंग थी उनकी 10 रुपए इधर थी, 10 रुपए इधर थी। ये हमने एग्जाम्पल पे लिया है। अब इनको प्लस कर देंगे हम। ये हो गया जी हमारा, प्लस में करने के बाद 22 और 23, 2300 यानी 2300 हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 1 13, 1300 यानी 1300 रुपये हो जाएंगे। तो इधर भी है 1300, क्योंकि प्रॉफिट हुआ उनको। तो ये इसका मतलब क्या, देखिए इधर का अमाउंट ज्यादा होगा और इधर का कम, तो प्रॉफिट होगा, और इधर का ज्यादा और इधर का कम होगा तो लॉस होगा हमको। तो देखिए यहां पे हमने क्या बात किया था, बाय प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन था, और इधर हम बांट देंगे इसमें बीडी से पहले, ये सीडी बाद में लिखना है, पहले लिख दीजिए टू लॉस एप्रोप्रिएशन, ये भी आ सकता है लॉस एप्रोप्रिएशन, और उसके बाद लिख दीजिए टू बैलेंस सीडी। देखिए या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, एक ही होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा, लॉस होगा तो इधर। ये दोनों एक साथ नहीं आते, अलग अलग आते हैं। या तो प्रॉफिट होगा तो इधर, अगर एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है तो वो इधर आएगा, अगर लॉस है तो वो इधर आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हमारी स्थायी फिक्स्ड जो कैपिटल अकाउंट है उसके अगर अकॉर्डिंग जो अकाउंट बनता है वो आपने सीखा। ध्यान रखें, इसका बहुत ध्यान रखना है आपको, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पर आप अपनी कैपिटल में से पर्सनल यूज करेंगे, और यहाँ पर आप प्रॉफिट में से पर्सनल यूज करेंगे। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, मैं तो कहता हूँ कमेंट्स भी करिए, जिससे कि आपको, मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ में आया। चलिए, थैंक यू।